सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये शब्बिशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर बूंद समाय में जिन बोध वाक्यों का आप रसपान कर रहे हैं, उन बोध वाक्यों को आपको निरंतर ध्यान में रखना है। यथार्थ में ये बोध वाक्य जो हैं वह जिनवाणी के सार ही हैं और जिनवाणी से चुने गए मोती हैं। गुरुवर आचार्य श्री के चिंतन में, उनकी देशना में जो व्यक्त हुआ है, उस शब्दावली को इस रूप में संग्रहित किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे माँ अपने बच्चे को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है। क्या बात कही जा रही? जैसे माँ अपने बच्चे को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, ठीक वैसी ही मनोदशा होती है बहुश्रुतवान उपाध्याय महाराज की। अपने पास आने वालों को वे बताते हैं सांसारिक क्रियाकलापों से बचने के उपाय। अपने पास आने वालों को वो बताते हैं सांसारिक क्रियाकलापों से बचने के उपाय। उनका प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे स्वयं उस प्रक्रिया की साक्षात प्रतिमूर्ति होते हैं। एक बोध वाक्य है। इस बोध वाक्य में उपाध्याय परमेष्टि जो ज्ञान दान करते हैं, उपाध्याय परमेष्टि जो हमारे लिए उपदेश देते हैं, उनके उस धर्म को, उनके उस कर्तव्य को माँ और बेटे के उदाहरण से जोड़ा गया है। कैसे माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है? बहुत स्नेह से, ममत्व भाव रखते हुए, समझाते हुए, उसका हित भाव रखते हुए। इसीलिए उदाहरण दिया गया है, जैसे माँ अपने बच्चे को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, ठीक वैसी ही मनोदशा होती है बहुश्रुतवान उपाध्याय महाराज की। पंच परमेष्टियों में उपाध्याय का अपना एक स्थान है और उपाध्याय के कर्तव्य में, उनके धर्म में संघस्थ शिष्य जनों को, जो आचार्य महाराज से दीक्षित होते हैं, उन सभी शिष्य जनों को स्वाध्याय कराने का कार्य है। और भी भव्य आत्माएं यदि कोई आते हैं तो उन्हें भी धर्म के क्षेत्र का मार्गदर्शन देना, तत्व की बात बतलाना, स्वाध्याय के विभिन्न अंगों का बोध कराना, ये उपाध्याय का काम है। आचार्य महाराज का कार्य अलग होता है, उपाध्याय महाराज का कार्य अलग होता है, और साधु का कार्य तो अलग होता ही होता है। माँ और बेटे के इस उदाहरण में जो माँ के व्यवहार में आत्मीयता दिखती है, ममत्व झलकता है, वो अद्भुत है। अपना शिशु है, शिशु को अपना मानकर उसे अपनत्व देते हुए
शिशु की हो सकता ग्रहण करने की इच्छा ना भी हो, ग्रहण किए जाने वाली सामग्री का शिशु महत्व उतना समझता हो या ना समझता हो, उसे अपनी क्षुधा की स्मृति हो या ना हो, पर माँ जानती है कि शिशु के लिए इस समय, इस मौसम में ये आवश्यक है। और वो माँ उस शिशु के प्रति जैसा भाव रखते हुए उसे दूध पिलाती है, भोजन कराती है, ऐसे ही मनोदशा होती है उपाध्याय महाराज की। अपने पास आने वालों को वो मार्गदर्शन देते हैं, हित और अहित की बात बताते हैं, क्रियाओं को कैसे करना इसका बोध कराते हैं। उनका प्रभाव भी पड़ता है क्योंकि वे स्वयं उस प्रक्रिया की साक्षात प्रतिमूर्ति होते हैं, साक्षात प्रतिमूर्ति होते हैं। अगला सूत्र वाक्य है, आचरण के बिना साक्षर मात्र बने रहने से ठीक उसके विपरीत राक्षस बन जाने का भी भय रहता है। आचरण के बिना साक्षर मात्र बने रहने से ठीक उसके विपरीत राक्षस बन जाने का भी भय रहता है। साक्षर साक्षर राक्षस अक्षर बराबर हैं, लेकिन इन अक्षरों में साक्षर भी बन रहा है और राक्षस भी बन रहा है। कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही शब्द का ज्ञान क्यों ना कर लिया हो, भाषाविद क्यों ना हो गया हो, इन सब के बावजूद भी यदि जीवन में आचरण नहीं आ पा रहा है, बराबर है ना? ठीक ठीक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बराबर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? समझते जाना, सुनते जाना, झपकी अपके का कोई काम नहीं है यहाँ पर। सभी लोग जो भी हैं अलर्ट होकर के सुनना, ये ज्ञान के सूत्र मिल रहे हैं। बराबर सब जगह से मैं दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? सबको दिख रहा ना? हाँ, दिखना चाहिए। और आपकी नज़रें हमारे ऊपर होना चाहिए। एकदम आप देखते रहो मैं क्या सुना रहा हूँ, किस भाव मुद्रा में सुना रहा हूँ। देखते भी जाना और सुनते भी जाना। क्या कह रहा हूँ कि कोई कितना भी बड़ा भाषाविद क्यों ना हो, कितनी भी शब्दों की परिभाषाएं उसे क्यों न रट गई हों, बड़े बड़े ग्रंथों का आलोड़न अध्ययन उसने क्यों न कर लिया हो, लेकिन यदि उसके लिए जीवन व्यवहार का ज्ञान नहीं हुआ, उसके जीवन में नैतिकता नहीं आई, सदाचार नहीं आया, सादगी और संयम नहीं आया, तो इस आचरण के बिना वह व्यक्ति साक्षर होते हुए भी राक्षस माना गया है। भैया राक्षस तो अलग होता है। राक्षस के साथ तो संस्कारों की कोई बात ही नहीं होती है। संस्कार तो इंसान में होते हैं। शब्द ज्ञान अपनी जगह महत्व तो रखता है, लेकिन शब्द ज्ञान में ही यात्रा पूरी नहीं होती।
शब्द ज्ञान को अर्थ ज्ञान में ढलना पड़ेगा और अर्थ ज्ञान को भाव ज्ञान में ढलना पड़ेगा। गुरुदेव का चिंतन तो देखो, कितनी पैनी दृष्टि से, कितनी गहराई से गुरुवन ने इस बात को निकाला है कि साक्षर भले हो गए हो। हालांकि आज तो पूरे देश को साक्षर बनाने की मुहिम चल रही है, साक्षरता का अभियान चल रहा है। कोई निरक्षर ना रहे, कोई अपढ़ अनपढ़ ना रहे, अच्छी बात होना भी चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यदि कोई अपने जीवन व्यवहार में आदर्शों को स्थापित ना कर सके, कोई अपने जीवन व्यवहार में नैतिकता, सादगी और संयम को स्थापित ना कर सके, तो पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? पढ़ लिख करके भी वो आखिर करेगा क्या? पढ़ने लिखने के बावजूद भी उसने अपनी पहचान क्या बनाई? ऐसे पढ़े लिखों को जो आचरण विहीन हैं, संस्कार विहीन हैं, उन्हें गुरुदेव कह रहे हैं भले वो डिग्रियों की अपेक्षा साक्षर हो गए हों, लेकिन नैतिकता, सदाचार रूप आचरण न होने के कारण उन्हें राक्षस ही कहा जाएगा। राक्षस ही है वो, और राक्षस हैं तो राक्षस से भले की अपेक्षा नहीं हो सकती है। अक्षरों के ज्ञानी पंडित अक्षरों का अर्थ भी नहीं समझते। अक्षरों के ज्ञानी पंडित अक्षरों का अर्थ भी नहीं समझते। क्षर यानी नाशवान और अ यानी नहीं। क्षर का अर्थ क्या होता है? क्षर, क्षरन, नाशवान। क्षर का अर्थ होता है नाशवान और अ अर्थात नहीं। अ यानी नहीं, इसका अर्थ है अर्थात मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, यह अर्थ है अक्षर का। इसे समझना चाहिए। अक्षर शब्द क्या कह रहा है? मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, क्षर से यानी नाश से रहित हूँ। हमारा आत्म तत्व जो है वह अक्षर है, आत्मा अक्षर है। इसका मतलब है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा दिखाई नहीं देती है। जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है, जो दिखाई दे रहा है वो शरीर है। शरीर दिखता है, शरीर बढ़ता है, शरीर घटता है, शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। एक छोटा सा बच्चा शिशु कहलाता है, फिर वही कुमार बन जाता है, फिर वही प्रौढ़ हो जाता है, उसके पहले कुमार युवा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, वृद्ध हो जाता है और आखिरी में चला जाता है। शरीर अपनी अवस्थाएं बदल बदल करके जा रहा है, लेकिन आत्मा बदलती नहीं है। आत्मा बदलती नहीं है। आत्मा अपने शरीरों को बदलती है, आत्मा नहीं बदलती है। जन्म शरीर के रूप में होते हैं,
परिवर्तन शरीर के रूप में होते हैं, आत्मा इन सब से परे है। इसलिए ऐसे आत्म तत्व को अक्षर कहा जा सकता है। अक्षर क्षर से रहित अविनाशी आत्म तत्व है। अगला बोध वाक्य है, कथन की शैली भले ही लच्छेदार शब्दों से युक्त हो। कथन की शैली भले ही लच्छेदार शब्दों से युक्त हो, किंतु वह कथनचित से रहित है। किंतु वह कथनचित से रहित है, तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जा सकता। कथन की शैली भले ही लच्छेदार शब्दों से युक्त हो, किंतु वह कथनचित से रहित है, तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जा सकता। सम्यक ज्ञान नहीं माना जा सकता। कथन का ही महत्व नहीं है, कथनचित शब्द का भी उसमें प्रयोग होना चाहिए, तभी सम्यक ज्ञान बनता है। दोहा भी कह रहा है, सूत्र सूचना सुन सुना, रहा न पर में स्वाद। सूत्र सूचना सुन सुना, सूत्र की जो सूचना है उसको स्वयं सुनो और दूसरे को सुनाओ। सूत्र सूचना सुन सुना, रहा न पर में स्वाद। पर में स्वाद नहीं है, रहा न पर में स्वाद। सूत्र ज्ञान कर कर स्वयं, कर स्वयं तप न कभी प्रमाद। ऐसे सूत्रों के ज्ञान को करके तुम तप करो, तुम तप करो, प्रमाद मत करो। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु माना गया है।